अगर आप शॉपिंग वगैरह करने के बाद डिजिटली पेमेंट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। दरअसल में बीते कुछ समय से जब से देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया गया है, तब से कुछ इस तरह की खबरें भी ज़्यादा बढ़ने लगी हैं जिसमें क्यूआर कोड फिशिंग का मामला ज़्यादा सामने आता है। आज इस वीडियो में हम आपको इसी क्यूआर कोड फिशिंग के बारे में बताएंगे, साथ ही इससे जुड़ी कुछ सावधानियों के बारे में भी बताएंगे जिससे कि आप इस फिशिंग का शिकार ना हो। जैसे जैसे लोग डिजिटल लेन देन की ओर अग्रसर हो रहे हैं, वैसे ही लोगों के साथ फ्रॉड की घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करने के साथ ही लोग अब सामान्यतः क्यूआर कोड को स्कैन करके ही पैसे ट्रांसफर कर देते हैं और धोखेबाज लोग अब इसी का फायदा उठाने लगे हैं। दरअसल में वो फ्रॉडिये क्यूआर कोड को बदल देते हैं जिससे दुकानदार के पास जाने वाला पेमेंट फ्रॉडस्टर के अकाउंट में चला जाता है। इसी क्यूआर कोड को बदलकर और कोई क्यूआर कोड डाल देने को ही क्यूआर कोड फिशिंग कहते हैं, जिससे आपके पैसे दुकानदार के पास ना जाकर उस फ्रॉडिये के अकाउंट में चला जाता है। क्यूआर कोड फिशिंग के अलग अलग कई तरीके भी हो सकते हैं। इसके लिए फ्रॉडिया आपको मैसेज या ईमेल के जरिए क्यूआर कोड सेंड कर सकता है, जिसमें आपको 10,000 की लॉटरी लगने की बात कह सकता है, जिसमें आपको यूपीआई पिन देकर पैसे अपने बैंक अकाउंट में लेने को कहा जाएगा। आप जैसे ही उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, आपसे यूपीआई पिन मांगा जाएगा। आपको लगेगा इससे पैसे आपके अकाउंट में आएंगे, लेकिन आपकी यूपीआई पिन देते ही आपके अकाउंट के सारे पैसे उस स्कैमर के अकाउंट में चले जाएंगे। इसी तरह संभावना यह भी है कि जब भी आप पेट्रोल पंप या फिर किसी दुकानदार के पास वहां लगे क्यूआर कोड को स्कैन करके उसे पेमेंट करते हैं, तो वहां पर भी स्कैमर ओरिजिनल क्यूआर कोड को बदलकर अपने क्यूआर कोड लगा देता है, जिससे क्यूआर कोड को स्कैन कर होने वाला हर पेमेंट स्कैमर के अकाउंट में सीधा चला जाता है। इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए भी जब भी क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करें तो उस टाइम सावधानी बरतें। क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद उसमें रिसीवर का नाम आता है, उसे जरूर कंफर्म कर लें। मैसेज या ईमेल में मिले कोई अनजान या नए क्यूआर कोड को स्कैन करने से बचें। क्यूआर कोड को फोन के कैमरे से सीधे स्कैन के बजाय ऐसे ऐप से करें जो क्यूआर कोड की डिटेल्स भी बताता हो। बैंक में हुए किसी भी गलत ट्रांजैक्शन पर तुरंत एक्शन लें। फ्रॉड का शिकार होने पर इसकी शिकायत आप साइबर सेल में तुरंत करें। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है उत्कर्ष, कैमरे के पीछे थे रविंद्र जी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब रहें। और हाँ, ऐसे फ्रॉडियों से सावधान रहें। शुक्रिया।